द प्रोडक्ट्स कि आप हलाल चीज़ें कैसे आप जर्मनी में ईज़िली अपने नियरेस्ट स्टोर से ले सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज ए सिंगल मदर विद माई 2 बॉयज़ इन जर्मनी। तो आज है ट्यूसडे, तो आज मेरी लैंग्वेज कोर्स से छुट्टी है और आज मैंने कोई काम नहीं रखे। काम तो बहुत सारे हैं करने को, बट आई विल डू रेस्ट टुडे एट होम क्योंकि मेरी तबीयत कल से थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो आई प्रेफर कि ज़्यादा काम ना किया जाए, ऐसा ना हो कि 4 दिन के लिए और बैठना पड़ जाए घर पर। तो इस वजह से आज हम घर पे रेस्ट करेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे बस। और आज मैं आपसे एक और चीज़ भी शेयर करूँगी अबाउट द प्रोडक्ट्स कि आप हलाल चीज़ें कैसे आप जर्मनी में ईज़िली अपने नियरेस्ट स्टोर से ले सकते हो। वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज के दिन। रोज की तरह आज भी बच्चे लड़ते झगड़ते आखिरकार रेडी होकर के स्कूल के लिए निकल ही गए। सच में सुबह की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना, उनको रेडी करके स्कूल के लिए भेजना। खैर, इसी के साथ बच्चे रेडी होकर के निकल चुके थे और मैं भी बाहर का इतना खूबसूरत मंजर हो रहा था। जर्मनी की सुबह की एक बात तो माननी पड़ेगी, सुबह सुबह का माहौल, सुबह का मंजर इतना खूबसूरत और दिलचस्प होता है कि सब अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं और एक सुकून सा माहौल होता है, एक अजीब सी सुरूर होता है। वाकई चंद साल पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर जर्मनी में मेरी जिंदगी मुझे यहाँ पर ले आएगी, बट फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपनी जिंदगी यहाँ गुजार रही हूँ। शायद जिंदगी इसी का नाम है। खैर, तो इसी के साथ मैं आज रेबी में आपको सारा सर्वे करवाने वाली थी कि यहाँ पर किस तरीके से फ्रूट्स वगैरह में वैरायटी होती है। सबसे पहले तो फ्रूट्स का सेक्शन ये था कि यहाँ पर आपको एप्पल की वाइड रेंज मिलेगी कि आपको इतने किस्म के एप्पल्स मिलेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो समटाइम कि आप क्या खरीदो और क्या नहीं। और यहाँ की सुपरमार्केट की सबसे यूनिक चीज यही होती है कि यहाँ पर हर चीज में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, कोई भी चीज हो, आपको हर चीज में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। और मुझे सबसे बेस्ट सेक्शन यहाँ का यही लगता है कि यहाँ पर जो ये रेडी टू गो सैलेड होती है, समटाइम ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, बट मैं यहाँ फ्रूट सैलेड भी मिलती है, आपको वेजिटेबल सैलेड भी मिलती है, वो लेकर के यहाँ से निकल जाती हूँ और साथ साथ वो मैं खा लेती हूँ और मतलब ब्रेकफास्ट और उसका भी मैनेज हो जाता है। और जब वेजिटेबल की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको वाइड रेंज मिलती है पोटैटोज में, कार्टोफिलन। यहाँ पर आपको हर किस्म के पोटैटोज मिलेंगे। इवन आपको कड़ी में डालने हैं, आपको बॉईल करने हैं, आपको सॉफ्ट आलू चाहिए या फिर आपको फ्राइज के लिए चाहिए, आपको एयर फ्रायर में बनाने के लिए चाहिए, हर चीज के लिए यहाँ पर अलग अलग लेबल के साथ डिस्क्राइब किए हुए होते हैं कि आप उसके लिए उस हिसाब से आलू ले लो। आपको नॉर्मल चाहिए, आपको मीठे चाहिए, आपको सादे चाहिए, कोई भी हो, यहाँ पर हर चीज में मतलब आलू के लिए भी आपको वाइड रेंज। और जर्मन सबसे ज्यादा शौक से खाते भी आलू ही हैं। आप आलू और ब्रेड मतलब वो उसमें आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। इवन टमाटो में भी इतनी वैरायटी होती है, आपको सैलेड के लिए यूज करना है, आपको कड़ी के लिए यूज करना है, हर चीज़ के लिए अलग अलग वैरायटी होती है। इवन साइजेस डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है। जब मैं स्टार्ट में यहाँ पर आई थी तो मैं यही सोचती थी कौन ही खाता होगा यार, ये इतने ब्रॉड इस तरीके से सादे कैसे खाए जाते होंगे। बट नाउ मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मैं हमेशा बाय करती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने भी अभी खाना शुरू कर दिए हैं। इसमें कुछ आते हैं वो बहुत मजे के होते हैं। और हियर इट इज, यहाँ पर पोटैटो में आपको हर तरह के मिलेंगे। आपको यहाँ पर रेडी टू ईट पोटैटोज भी मिलेंगे, आपको बॉईल हुए हुए, आपको मैश हुए हुए, आपको विद सॉसेस, विदाउट सॉसेस, हर तरह के पोटैटो के पूरे रेडी पैकेट्स मिलते हैं कि आप, क्योंकि जर्मन्स बहुत शौक से आलू खाते हैं। और सबसे मेन चीज, आपको यहाँ पर हलाल प्रोडक्ट लेनी है तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पर एक चीज का लोगो देखना है, वीगान का लोगो। अगर तो किसी प्रोडक्ट पर वीगान का लोगो है तो यू कैन इजीली ईट दैट थिंग, क्योंकि उसमें वेजिटेबल होते हैं, उसमें आपको ये प्रॉब्लम कि एनिमल सोर्सेज से कोई भी चीज उनमें यूज हुई होगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल सोर्स से यूज किया हुआ होता है, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको समोसे वगैरह लेने हो, कुछ भी लेना हो, यहाँ पर आपको वीगान, उसमें हर वेराइटी, हर चीज मिल जाती है कि आप इजिली वो चीज ले लो
और आपको उसमें हलाल का प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत सारी चीजें, अब चिकन वगैरह आपको फुल चिकन में भी यहाँ पर अवेलेबल होती है जिन पर हलाल के लोगो लगे हुए जो आप इजीली बाय कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और जहां तक हम बात करें स्पाइसेस की, तो यहाँ पर स्पाइसेस की इतनी रेंज है कि इतनी मैंने पाकिस्तान में भी रेंज नहीं देखी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम पता होने चाहिए कौन सी चीज का क्या नाम है। गरम मसाले वगैरह हर चीज यहाँ पर इतनी वाइड रेंज में मिलते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं खुद स्टार्ट में मुझे ये लगता था कि यहाँ पर चीजें नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी रेंज आपको मिल जाती है। आप इजीली कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। आपको बस उसके नाम पता होने चाहिए, आप गूगल ट्रांसलेट से उसको ट्रांसलेट करो। और ये सब लेने के लिए आपको कोई भी पाकिस्तानी इंडियन शॉप जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ के लोकल स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। आपको बस और बस उन चीजों के नाम पता होने चाहिए और वो आप इजीली गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके चीजें बाय कर सकते हो। स्पाइसेस में भी बहुत सारे वीगान में आते हैं स्पाइस, जैसे इंडियन कड़ी मसाला टाइप के आते हैं जो आप बाय कर सकते हो इजीली। और बस फिर मेरे बच्चे रेडी हो गए थे फुटबॉल ट्रेनिंग में जाने के लिए। जब वो अपने ट्रेनर का वेट कर रहे थे कि वो आए और इनको पिकअप करे, ये लोग सब मिल करके। एवरी ट्यूसडे मेरे बच्चे की फुटबॉल ट्रेनिंग होती है जो कि वो अपने ट्रेनर के साथ वो आते हैं और उनको पिकअप करते हैं। बस फिर मैंने उनके जाते इफ्तारी की तैयारी करी और मैंने आज इफ्तारी में कुछ खास नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ चाइनीज टाइप का देसी पुलाव बनाया था जो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। दूसरा अशरा भी आज खत्म हो चुका है और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो रमजान आया था और हम रमजान की तैयारियां कर रहे थे। बस यही बातें चल रही थी कि रमजान आने वाला है और रमजान अब खत्म हो चुका। अभी ईद की तैयारियां वो भी आकर के इसी तरह चली जाएगी क्योंकि वक्त रुकता नहीं है और वक्त अभी तो बहुत तेजी से गुजर रहा है। बस ये जो आखिरी अशरा है वो बहुत अहम है और इस लैलतुल कदर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी जो ख्वाहिशें हैं उन सबको पूरा करे, सबके हक में बेहतर करे और जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं और जो परेशानियां हैं उन सबको दूर करे और हम सबके मामलात में आसानियां करे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत खास दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बस दुआ करिएगा कि जिसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, अल्लाह पाक इस आखिरी अशरे के सदके हम सबकी वो परेशानियां और वो मुश्किलों को दूर करे और हम सबको अपनी ज़िंदगी में सुकून अता करें। आमीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।